जो बातें अखबारों में और टीवी चैनल्स में होनी चाहिए वो बातें उन्होंने इस किताब में लिखी है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलों से कह दो हमसे उलझा ना करें, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। दोस्तों, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और मुझे आशा है कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखने के लिए सबसे अच्छा समय यही है। किसी ने कहा है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, और जिंदगी की इस रेस में जीतने के लिए आपको सीखना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं द किताब वाला। दोस्तों, मैं अपनी मातृभाषा को आगे लाना चाहता हूं और इसीलिए मैं यहाँ पर हिंदी किताबों के बारे में आपको रिव्यूज देता हूं, आपको बताता हूं कि कौन सी किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इसलिए मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए किताब जो कि है रवीश कुमार की बोलना ही है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ताकि इस किताब के बारे में आपके जो भी या रवीश जी के बारे में आपका जो भी मत है वो स्पष्ट हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रवीश जी के बारे में। रवीश जी पत्रकार हैं, एक लेखक हैं और एक न्यूज एंकर हैं। रवीश जी ने किताब लिखी सशक्त लोकतंत्र, समृद्ध संस्कृति और एक ईमानदार राष्ट्र के बारे में, जो है किताब हमको बताती है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह इस किताब के भी दो पहलू हैं। कहीं तो रवीश जी ने कुछ अच्छी बातें लिखी है, लेकिन कुछ बातें इन्होंने ऐसी लिखी है जो कि इन्हें मोदी विरोधी या एक ऐसे व्यक्ति बताते हैं जो कि सरकार से नाराज हैं। तो बात करते हैं इस किताब के बारे में। सबसे पहले आती है इस किताब की भूमिका। जो बातें अखबारों में और टीवी चैनल्स में होनी चाहिए वो बातें उन्होंने इस किताब में लिखी है। इनकी भूमिका उन्होंने इन्हीं बातों से बताई है जो कि शायद इन्हें एक मोदी विरोधी बताते हैं। उसके बाद रवीश जी बात करते हैं आईटी सेल के बारे में कि कैसे आईटी सेल द्वारा गलत खबरें फैलाई जा रही है, गलत बातें बताई जा रही है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रवीश जी इसमें यह भी बताते हैं कि कैसे फेक न्यूज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा लोगों के मन में हिंसा का भाव पैदा हो रहा है, कैसे एक शालीन और सभ्य व्यक्ति भी हिंसक हो जाता है। इन बातों को सुनकर उन्होंने इसमें यह भी बताया है कि कैसे 2014 के बाद में गोदी मीडिया आई और कैसे गोदी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही प्रचार किया है। लेकिन मैं यहाँ पे रवीश जी को रोककर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 2014 से पहले लोकतंत्र नहीं था? क्या 2014 से पहले सरकारें नहीं थी? क्या 2014 से पहले मीडिया नहीं थी? तो क्या 2014 से पहले गोदी मीडिया भी नहीं थी? क्या ये बात ये बताती है कि रवीश जी मोदी विरोधी हैं या नहीं? मैं इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि रवीश जी मोदी विरोधी है या नहीं, लेकिन फिर भी रवीश जी ने जो भी लिखा है बोलने के ऊपर वो बहुत ही अच्छा लिखा है। ना मैं रवीश जी का समर्थक हूँ और ना मैं रवीश जी का विरोधी हूँ। एक पाठक होने के नाते मुझे इस लेखक की किताब बहुत अच्छी लगी, जो अपने लोकतंत्र, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति की चिंता करता है और उसके बारे में लोगों को जागरूक करता है। आप रवीश जी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, चाहे जो भी हो, आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। समर्थकों के लिए तो ये भी अच्छी है, लेकिन जो समर्थन नहीं करते हैं उनको तो जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक छोटी सी समझ विकसित होगी कि रवीश जी कहना क्या चाहते हैं। ये किताब मुझे पढ़ने पर तो अच्छी लगी, लेकिन कुछ कुछ इसकी बातें मुझे अलग लगी है, जो कि इन्होंने सिर्फ इसी सरकार के ऊपर ही तंज कसा है, ना कि अगर ये इससे पहले वाली सरकारों के ऊपर भी कुछ बात बताते या कुछ उनके बारे में कहते तो शायद ये किताब और भी अच्छी हो सकती थी। तो दोस्तों, ये था बोलना ही है किताब का एक छोटा सा रिव्यू। मुझे आशा है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, थम्स अप दे दीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए द किताब वाला को, ताकि ऐसी ही हिंदी किताबों की जानकारी मैं आप तक लाता रहूं। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।